31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन मुंबई की सड़कों पर चहल पहल थी और हर कोई अपने तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगा हुआ था। इसी बीच जाह्नवी कुकरेजा भी अपने घर पर पार्टी की तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि आज न्यू ईयर के साथ ही साथ उसके पिता का जन्मदिन भी था और इसीलिए जाह्नवी ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उसने अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया था। शाम 7 बजे शुरू हुई इस पार्टी का अंत रात 10 बजे हो गया था, जिसके बाद रात 11 बजे वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक तीसरी दोस्त के घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चली गई थी। जिन 2 दोस्तों के साथ जाह्नवी अपने घर से पार्टी करने के लिए निकली थी, उनमें उसके बचपन की दोस्त रिया पडलकर भी शामिल थी। इसके अलावा इन दोनों का एक मेल बेस्ट फ्रेंड भी था, जिसका नाम था श्री जोगदंकर। दरअसल ये जो पार्टी थी वो इन तीनों की फ्रेंड याचना आहूजा ने अपने 8 मंजिला फ्लैट में ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी में जाह्नवी, श्री और दिया के अलावा कुल 15 लोग और थे। अब पार्टी शुरू हो चुकी थी। जाह्नवी कुकरेजा ने अपने घर पर बताया था कि वो रात 1 बजे तक अपने घर लौट आएगी, लेकिन जब रात 2 बजे तक वो अपने घर नहीं लौटती है तो उसके पिता उसको कॉल करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। लेकिन फिर उसके पिता सोचते हैं कि शायद वो पार्टी में बिजी होगी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। और हाँ, उसके साथ उसकी बचपन की दोस्त दिया भी तो है, तो शायद वो दोनों आपस में बिजी हो गए होंगे, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। तो ये सोचकर वो एकदम रिलैक्स होकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह यानी 1 जनवरी 2022 को जाह्नवी के पिता को एक कॉल रिसीव होती है, जिनमें उनको बताया जाता है कि वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाए, क्योंकि एक हादसे के दौरान उनकी बेटी को बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। इसके बाद जाह्नवी के पिता घबराकर दिया को कॉल मिलाते हैं, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि इस हादसे में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। इस एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए जाह्नवी के पिता को पुलिस बताती है कि जिस बिल्डिंग में उनकी बेटी पार्टी कर रही थी, उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, जिसे हम आज की वीडियो में जानेंगे। वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज हर्ष एंड यू गाइज आर वाचिंग द डार्क टॉक्स विद हर्ष। पोस्टमार्टम के बाद जाह्नवी की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अजीब घटना घटती है, और वो ये थी कि जाह्नवी के अंतिम संस्कार में उसके दोस्त दिया और श्री मौजूद नहीं थे, जिसे देखकर उसके पिता को थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि ये दोनों उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इसके बावजूद वो उसके लास्ट राइट्स में शामिल नहीं हुए थे। पर ऐसा क्यों? अब जाह्नवी के पिता पुलिस के पास जाते हैं और एक FIR रजिस्टर कराते हैं, जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि जो उनकी बेटी की मौत हुई है, शायद वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, वो एक हत्या है। FIR के ठीक बाद जाह्नवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि पहले जाह्नवी के साथ खूब मारपीट की गई थी और फिर उसे जानबूझ के 2nd फ्लोर से धक्का दिया गया था, क्योंकि उसके शरीर पर से 48 चोटें मिली थीं। उसके सर की हड्डी भी टूट चुकी थी और उसका जबड़ा भी टूट चुका था, जिससे ये बात साफ थी कि एक मर्डर था। अब इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी थी। पुलिस फॉरेंसिक टीम को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचती है जहां यह हादसा हुआ था। असल में इस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पार्टी रखी गई थी, और जब फॉरेंसिक टीम पूरी बिल्डिंग को सही से इन्वेस्टिगेट करती है तो बिल्डिंग के 3rd और 2nd फ्लोर से कुछ खून की छींटें मिलती हैं। इसके अलावा उनको कुछ बाल के सैंपल भी मिलते हैं, जिनको DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, और DNA टेस्ट में ये बात साफ हो जाती है कि ये खून और ये बाल जाह्नवी कुकरेजा के ही हैं, जिससे पुलिस के ये समझ आ गया था कि जाह्नवी खुद ब खुद 2nd फ्लोर से नहीं गिरी है, बल्कि उसे 8th फ्लोर से 2nd फ्लोर तक मार मार के नीचे लाया गया है, जिस वजह से उसका खून सब जगह बिखर गया था। इसके बाद उसकी हत्या करने के लिए उसे 2nd फ्लोर से धक्का दे दिया गया था। अब इसके बाद पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, जिसके दौरान याचना आहूजा पुलिस को बताती है कि उस रात हमने जमकर पार्टी की, हमने खूब शराब पी, और उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि दिया, श्री और जाह्नवी एक कोने में बैठे हुए हैं, और श्री
जानवी को किस कर रहा है। और इसके थोड़ी देर बाद जब याचना ने दोबारा टेरेस के उस कोने में देखा तो उसने देखा कि अब जानवी तो वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन श्री दिया के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा था, जिसे वो इग्नोर कर देती है और अपनी पार्टी एंजॉय करने लगती है। और इसके बाद जब 2:30 या 3 बजे पार्टी खत्म हुई और सभी लोग नीचे की तरफ उतर रहे थे, तब उसने देखा कि जानवी ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई है, जैसे वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गई हो। जिसके बाद उसने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया और पुलिस वहां पहुंचकर जानवी की बॉडी को ले गई। साथ ही साथ कुछ और लोगों के बयान से पुलिस को यह समझ आ चुका था कि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल का मामला है। जो श्री था उसने जानवी को भी और दिया को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था। अब पुलिस जानवी के सीडीआर खंगालना शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि रात 2 बजे जानवी ने अपनी दोस्त परलिका को फोन मिलाया था। ये देखते ही पुलिस तुरंत परलिका से पूछताछ करने पहुंचती है। पूछताछ करने पर परलिका पुलिस को बताती है कि रात 2 बजे जानवी ने उसे फोन मिलाकर ये कहा था कि आज तक वो श्री को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा है जिससे उसका दिल पूरी तरह से टूट गया है। असल में परलिका ने पुलिस को बताया कि उस रात जानवी की आंखों के सामने श्री नशे में धुत होकर दिया के साथ इंटीमेट होने लगा था, जिस बात पर इन तीनों का आपस में काफी ज्यादा झगड़ा भी हुआ था और सिर्फ इतनी ही बात परलिका की जानवी से हुई थी। परलिका के ऐसे बयान के बाद पुलिस को श्री और दिया पर पूरी तरह से शक हो चुका था, तो पुलिस श्री और दिया से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब श्री जोग दनकर, दिया पडलकर, याचना आहूजा और उस रात जो भी लोग पार्टी में शामिल थे उनके बयान से पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उस रात पहले इन सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया, इन्होंने खूब शराब पी और नशे में पूरी तरह से धुत होने के बाद दिया, जानवी और श्री छत के कोने में जाकर बैठकर बातें करने लगे। और थोड़ी देर बाद श्री जानवी कुकरेजा को किस करना शुरू कर देता है और इसके थोड़ी देर बाद ही वो दिया के साथ जानवी की आंखों के सामने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है, जिसका जब जानवी विरोध करती है तो इन तीनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद जानवी अपनी दोस्त परलिका को फोन मिलाकर उससे बात करती है और बात करने के बाद वो वापस इन दोनों के पास चली जाती है। जिसके बाद झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिया और श्री जानवी को बुरी तरह से पीटते पीटते सेकंड फ्लोर पर ले आते हैं और जो खून की छींटें वहां पर मिली थी वो इस बात का सबूत थी कि जानवी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। इन दोनों ने उसका सर रेलिंग पर भी मारा था, जिस वजह से रेलिंग पर खून की छींटें और बाल भी मिले थे और इसी वजह से उसके सर की हड्डी भी टूटी हुई थी। और इसके बाद नशे में धुत होने के कारण इन दोनों ने मिलकर जानवी कुकरेजा को सेकंड फ्लोर से नीचे धक्का दे दिया ताकि ये सब कुछ एक हादसा लगे। इस कहानी के सामने आने के बाद पुलिस श्री के घर की तलाशी लेती है, जहां पुलिस को वो शर्ट बरामद होती है जो उसने उस रात पहनी हुई थी। उस शर्ट पर से जानवी के खून की छींटें मिलती हैं। अब इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देखने के बाद पुलिस दिया पडलकर को और श्री जोग दनकर को अरेस्ट कर लेती है। हालांकि अभी तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया है और इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस जानवी को जस्टिस क्यों नहीं दिला पा रही है? आपको क्या लगता है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।